आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम HTML और CSS को कवर कर चुके हैं। CSS में ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैक्सिमम आपको एक ही वीडियो के अंदर मैक्सिमम मैं बता सकूं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा CSS को जानना है और अच्छे से सीखना है तो मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है W3 स्कूल्स, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली जिस तरह HTML में आप स्ट्रक्चर बनाते हो, CSS में हमने देखा कि हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है। HTML में लेआउट बना दिया, CSS में उसकी स्टाइलिंग की। अब जावा स्क्रिप्ट में बिहेवियर से मतलब ये कि लाइक आप चाहते हो कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल बटन पे क्लिक करे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, कुछ भी परफॉर्म हो, कुछ एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो, बजाय पेज लोड किए बगैर, पेज रीलोड हुए बगैर। ठीक है। उसी पेज पे हम रहें, पेज रीलोड भी ना हो, और कुछ अगर यूज़र बटन पे क्लिक करता है कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो। ठीक है। जिस तरह CSS में हम कलर्स वगैरह उसकी हाइट विड्थ चेंज करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर काम हम बटन के साथ करते हैं कि यानी बटन पे अगर कोई यूज़र क्लिक करता है तो कुछ परफॉर्म हो। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन हो। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको एक छोटी सी मैं लास्ट में एग्जांपल भी कराऊंगा प्रैक्टिकल, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे रन होता है गाइस? जावा स्क्रिप्ट कैन रन इन ब्राउजर एंड सर्वर। ब्राउजर और सर्वर में जो है ये रन होता है। ठीक है, दोनों जगहों पे होता है। सर्वर साइड पे आपने नाम सुना होगा node.js, तो जावास्क्रिप्ट का ही एक वो है node.js। उसमें आप लोग उस पर स्क्रिप्टिंग करते हो। ठीक है, सर्वर साइड पे तो वो स्पेसिफिक बना है सर्वर साइड के लिए। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप node.js भी सीख सकते हो, जो कि आज भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है। हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को आप जिस तरह मैंने आपको CSS में बताया था कि एक हमारे पास इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है और एक इनलाइन स्क्रिप्टिंग इनलाइन है। इस तरह जावास्क्रिप्ट पे भी आपके पास एक आप इंटरनली काम कर सकते हो। इंटरनली मतलब एक ही पेज में आपने HTML भी का भी काम किया हुआ है, आप उसी पेज में चाहते हो कि मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी करूं, तो आप लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का स्टार्टिंग टैग ये है स्क्रिप्ट, क्लोजिंग टैग भी स्क्रिप्ट है, आपने ये लगा दिया। उसके अंदर जो भी लिखोगे, आप लिखते हो अलर्ट हेलो वर्ल्ड, जब आप अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉपअप बॉक्स आपके पास आ जाएगा और उस पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ठीक है। जिस तरह आप किसी बटन पे क्लिक करते हो अक्सर आपको एक वार्निंग सी आ जाती है, पॉपअप में एक बॉक्स ओपन हो जाता है, डायलॉग बॉक्स, और उस पर एक वार्निंग सी आ जाती है कि यार ये आप श्योर हो ये क्लिक करना चाहते हो आप, वो जो है बेसिकली वो यही अलर्ट है, इसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप चाहते हो कि नहीं मैं HTML की अलग से फाइल बनाऊं और जावास्क्रिप्ट की अलग से बनाऊं, मैं सेम पेज पे, ये नहीं है कि HTML भी करूं, CSS भी करूं और जावास्क्रिप्ट पे भी, इस तरह तो फिर बहुत अजीब सा लगेगा। और एक है इनलाइन, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं फुल जावास्क्रिप्ट का इतना ज़्यादा एक अलग से फाइल बनाऊं और उसमें पूरा कोड लिखूं, बस आपने सिर्फ एक लाइन ही अगर चेंज करनी है, एक दो लाइन चेंज करनी है, तो आप इन लाइन यूज़ कर सकते हो। वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा फिर। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? इसमें आपके पास दो ही कॉमन वेरिएबल्स हैं, एक लेट है और एक, मैं इसको स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ, एक लेट है एक कांस्टेंट है। तो लेट क्या है आपके पास, कि आप चाहते हो कि मतलब मैंने जो इसमें वैल्यू दी है 22, ये चेंज हो सके तो फिर आप उसके लिए लेट यूज करते हो। ठीक है। आप चाहते हो वैल्यू चेंज हो तो आप लेट यूज करते हो, आप चाहते हो ये वैल्यू फिक्स रहे, ये कोई चेंज ना हो सके। ठीक है। अगर इसको मैं लिख लूँ लेट एज इज इक्वल टू 35,
तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको कांस्टेंट से डिक्लेयर किया, यहाँ पे कांस्टेंट एज लिखा है इज इक्वल टू 22 और फिर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। कांस्टेंट मतलब नाम से ज़ाहिर है वो चेंज नहीं होता। ऑपरेटर्स में वही है हमारे पास, मैट्रिक ऑपरेटर्स वही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और कंपैरिजंस वाले जो कंपैरिजंस वाले हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू का मतलब यह है कि अगर आपने एक चीज़ को इक्वल करना चाहते हो कि भाई कंपेयर कर रहे हो कि भाई अगर क्या 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, ये दो नंबर्स, क्या मैंने लिखा हुआ है एक उसमें ए में मैंने लिखा है पाकिस्तान और बी में मैंने पाकिस्तान लिखा है, तो मैं कहता हूँ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और ए ट्रिपल इज इक्वल टू जो है ये स्ट्रिक्टली वाला है। ठीक है, इसमें ये होता है कि मतलब स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है ये। तो ये भी इसी तरह ही है तकरीबन, ये जो ऊपर वाला है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ है। लेकिन इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, मतलब सख्ती से अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ है। और ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है आखिरी वाले का, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ़ एल्स अब आ गया। इफ़ एल्स का क्या है, इफ़ एल्स में फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स है, दो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स अगर 50 से ज़्यादा हैं, तो 50 से ज़्यादा हैं तो मैं इसको पास डिक्लेयर करूँ, और जिन स्टूडेंट्स के 50 से कम है मैं उसको कहूँ कि ये फेल है, तो उसके लिए आप इफ एल्स यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप लगाओगे कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कंसोल डॉट लॉग पास। कंसोल डॉट लॉग क्या है, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर आप शो करना चाहते हो रिजल्ट को, तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हो। और आपने फिर यूज़ किया एल्स, अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब अगर 50 से ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फेल। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस से हमारे पास ये होता है कि अगर आप चाहते हो एक कोड को मैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको मैं बार बार री यूज़ कर सकूं, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो फंक्शंस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा एक फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने नेम दे दिया है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि जो भी यूज़र नेम देता है कंसोल डॉट लॉग उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, जो भी यूज़र नेम देता है उसको प्रिंट कर दे, उसको शो कर दे, उसको डिस्प्ले कर दे। और ग्रीट में मैंने जो फंक्शन का नेम था उसे मैंने पैरामीटर पास कर दिया अली। अब अगर आप चाहो तो आप अगर एक दूसरा पैरामीटर भी पास कर दो, ग्रीट अनवर लिख दो, तीसरा एक लिख दो ग्रीट सारा, तो आप इस कोड को देखें बार बार री यूज कर रहे हो। आपने एक ही दफा वो कोड लिखा है ये जो कंसोल डॉट लॉग वाला, और अब आप क्या कर रहे हो, आपको वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कंसोल डॉट लॉग हेलो और एक अलग से वेरिएबल बनाने की और एक अलग से उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक ही दफा वो फंक्शन ले लिया नेम, अब आप जस्ट उसके पैरामीटर्स दो, आप अली दो, अनवर दो, सारा दो, ये उसको प्रिंट करता जाएगा। तो मतलब इस तरह से आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है, लेकिन ये हम क्या करेंगे, ये हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, इस तरह से फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये हम जो बनाने लगे हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट का एक कार्ड है कि स्टूडेंट मतलब मार्क्स एंटर करे और बटन को प्रेस करे, सबमिट बटन को, और जब सबमिट बटन को मार्क्स एंटर करने के बाद जब वो प्रेस करता है, ठीक है, तो क्या हो जाए, मैं आपको इसमें पहले तो हम सेव करते हैं इसको, फिर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी इसको देखते देखते हुए। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ हमेशा की तरह। आप इसको ले लो index.html। अब ये सेव हो गया, दोबारा कर लें सेव, और अब इस इंडेक्स की फाइल को ओपन करें। देखें ये है, अब मैं चाहता हूँ मतलब मैं कोई भी मार्क्स एंटर करूँ 50 और मैं इसको प्रेस करूँ चेक रिजल्ट। अब देखें ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने इसमें अभी कोडिंग नहीं की। इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की ज़रूरत है कि मतलब अब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। क्या एक्शन परफॉर्म हो, अब इस केस में हमने क्या करना है कि मतलब अगर 50 है
तो फिर जावास्क्रिप्ट में क्या हो, अगर 50 है तो वो उसको क्या कर दे, पास डिक्लेयर कर दे, प्रिंट आ जाए पास। यहाँ पे ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ इसकी जगह मुझे लिखा आ जाए पास, और अगर 50 से कम है तो यहाँ पे मुझे लिखा आ जाए फेल। तो ये मैं कैसे करूँगा, ये अब होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसके लिए हम क्या करते हैं, जावा पहले तो चलो इसको मैं बाद में आपको समझाता हूँ कि ये कोड भी थोड़ा सा आपको समझा दूँ। पहले हम फुल कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और फिर मैं आपको इसका समझा भी देता हूँ कि इस कोड का ये कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है। अब आपने क्या करना है, एक और फाइल ले लें, ठीक है, और इस फाइल में मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव। ठीक है, अब सेव के लिए आपने क्या यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है वो है .js। ठीक है, इसको आप सेव कर लें स्क्रिप्ट .js के नाम से, और इसको सेव कर लें। अब पहले तो चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। मैं इसको ज़्यादा एंटर करता हूँ, 60 करता हूँ। एक मिनट, पहले इसको बंद करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसको मैं 60, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं आया, वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट रिजल्ट, ये चेंज हो जाए और इसकी जगह मुझे पास लिखा आ जाए, आप उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक सिंपल तरीके से एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए सिंपल रहेगा। अच्छा, 40 किया तो ये क्या कह रहा है अब, यू फेल, ट्राई अगेन। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइटल दिया है स्टूडेंट रिजल्ट, तो यहाँ पे टाइटल हमें शो भी हो रहा होगा, देख लें। यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है स्टूडेंट रिजल्ट, जो भी आप यहाँ पे लिखते हो आपको शो करता है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू मार्क्स, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर मार्क्स। अब इस लाइन की मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, टाइप इज इक्वल टू नंबर से क्या हुआ है, आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, आप इसकी जगह टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हो, वो भी काम कर लेगा। आईडी इज इक्वल टू मार्क्स, अब आईडी इसकी पहचान के लिए है, ताकि जावास्क्रिप्ट इसको कैसे पहचानेगा, जावास्क्रिप्ट में इसी आईडी के थ्रू इसको पहचानेगा। और प्लेस होल्डर में मैंने क्या डाल दिया, एंटर मार्क्स। प्लेस होल्डर इसको बोलते हैं, ये मतलब अभी मैंने कुछ एंटर नहीं भी किया हो तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में एंटर मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब बटन ऑन क्लिक चेक रिजल्ट, अब ये जो है फंक्शन को कॉल करेगा, कौन से फंक्शन को, जो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो बटन के साथ मैंने लगा दिया कि अगर ऑन क्लिक यानी बटन को जब आप क्लिक करो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, चेक रिजल्ट वाला। ये फंक्शन कहाँ पे है, ये जावास्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, लास्ट लाइन में आपके पास ये है h2 हेडिंग इज इक्वल टू रिजल्ट। एक मिनट, इसको जरा मैं रिफ्रेश करूं। हाँ, हमने जो है ये किया कि इसके नीचे हमने ये लिख दिया आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट। अभी इसको हमने ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको फिलहाल नाम भी दे देते हैं रिजल्ट का। एक मिनट, यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, अभी देखें ये जो चीज़ मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ। अब इस जब मार्क्स एंटर करेंगे ना तो ये रिजल्ट जो है ये चेंज होकर इसकी जगह मार्क्स आ जाएंगे। कैसे, 50 करता हूँ चेक रिजल्ट, देखें उसकी जगह ये चेंज हो गया, सॉरी मार्क्स नहीं आए, मार्क्स की जगह वो पास या फेल। ठीक है, तो अब ये जो है अगर आप इसको हटाना चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं है।
आप इसको वो कर लो, या आप इसको अगर डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे रिज़ल्ट लिख दो, कोई वो नहीं है। ये हेडिंग लिखने का मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट में जब हम इसको रिज़ल्ट यानी अगर वो 50 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे उसको पास कर दे। अब वो जावास्क्रिप्ट इस हेडिंग को कैसे पहचानेगा, इस रिज़ल्ट के थ्रू पहचानेगा, इस रिज़ल्ट आईडी के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट का मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। फंक्शन क्या था, चेक रिज़ल्ट, जो कि बटन क्लिक पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया, ये है, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन चेक रिज़ल्ट, और उसके अंदर हमने क्या लिखा, पहले हमने एक मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट मार्क्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट हमने लेना है, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स डॉट वैल्यू। मार्क्स कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखा हुआ है, कहता है पहले इसको ले लो, पहले इसको उठा लो, इसको पिक कर लो, ये पिक कर लो, और फिर चेक करो कि अगर मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो फिर क्या कर लो, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। अब ये एक और वो है, ये कौन सा वाला है, ये इसकी बात कर रहा है, ये आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट, ये वाला हमने दिया है। तो यहाँ पे आपने ये वाला दे दिया, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, अगर 50 से बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स हम क्या लिख देंगे, उसी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, वही हेडिंग 2 की जो हम बात कर रहे हैं वो है, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू यू फेल्ड। तो फिर क्या हो जाता है, अब यहाँ पे वो हेडिंग है, लेकिन हेडिंग में हमने कुछ लिखा नहीं है, तो वो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लिखना चाहो, अगेन वही वाली बात, अगर आप अपनी आसानी के लिए लिख रहे हो तो आप बेशक लिख लो, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी ये रिजल्ट है और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो जब ये आप 80 लिखोगे तो अब क्या होगा, अब ये पास आएगा। अगर मैं 20 लिखता हूँ तो ये क्या आ रहा है, ये फेल आ रहा है। ये उस हेडिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पे इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।